और इस वक्त की बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ ने इस ऑपरेशन से जुड़े कुछ अहम वीडियोस जारी किए और बताया है कि कैसे पाकिस्तान को जवानों ने सबक सिखाया। तो ये वीडियो जारी किया गया है और धमाकों से चमकती आप देख सकते हैं कि ये जो रोशनी है ये भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाती तस्वीरें हैं। वीडियो से जो खुद बीएसएफ ने जारी किए हैं, आतंकियों के ठिकानों को कैसे एलओसी पर टारगेट किया गया और आईएसआई कॉम्प्लेक्स में मौजूद टेरर लॉन्च पैड को किस तरह से तबाह किया गया, ये वीडियो दिखा रहा है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का ये एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें शौर्य पराक्रम नजर आता है। आतंकियों के ठिकानों को किस तरह से तबाह किया गया है ये आप इस वीडियो में देख पाएंगे। प्रपंची पाकिस्तान कई तरह के प्रपंच रचता रहा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक को लेकर उसने कई तरह की बातें की हैं, लेकिन इस बार बाकायदा वीडियोस के साथ भारत एक एक चीज दिखा रहा है। एयर बेसिस को अटैक करना हो, आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट करना हो, सैटेलाइट इमेजेस हो, तमाम वीडियोस हैं उनके लॉन्च पैड को टारगेट करना हो, सारे वीडियोस बाकायदा वीडियोस के जरिए जारी किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अपने देश की जनता को गुमराह करने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है। वो वहां जश्न मना रहा है, उनके एयरबेस ध्वस्त हो गए, वो जश्न मना रहे हैं। आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, वो जश्न मना रहे हैं। उनके यहां पर प्रिसिजन अटैक किए गए, जबकि हमने तो रिटेलिएट किया, तो वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये बीएसएफ ने तस्वीरें जारी की। तो ये जो चमक इसमें दिख रही है, ये भारतीय सेना के शौर्य की चमक है, जो कि सीमा के उस पार जहां पर पाकिस्तानी ये लॉन्च पैड है, जो आईएसआई के लॉन्च पैड है, उनको ध्वस्त करते हुए ये चमक उठ रही है। और ये हमारी शक्ति को दर्शाता है कि अभी तो कुछ हिस्सा ही कुछ हिस्सा देखा है पाकिस्तान ने। जो भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया है, अगर पूरा देश आतंकवादियों के सपोर्ट में आ जाए तो उसके बाद भारतीय सेना का जो दमखम है उसको पूरा दिखाई देगा। लेकिन ये कुछ झलकियां भर है। सुनील जी भट्ट भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आप इन तस्वीरों को जरा विस्तार से समझाएं, बताएं कि किस हिस्से के हैं, किस दिन के हैं, जो बीएसएफ ने आज जारी किया है। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? फ्रंटियर शशांक आनंद, उन्होंने एक बोलिए सुनील, आवाज आ रही है? जी राजीव जी, मैं कह रहा हूं कि सीमा सुरक्षा बल ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और उन्होंने सभी जानकारी दी है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में जो सीमा सुरक्षा बल है उन्होंने बहुत ही बड़ा जो एक रोल अदा किया है। और साथ ही में उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से पाकिस्तानी जो चौकियां हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी पार स्थित हैं, उनको पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही में जो आतंकी टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनको भी ध्वस्त किया गया। हमारे साथ इस समय बीएसएफ के जो आईजी फ्रंटियर है शशांक आनंद जुड़ चुके हैं। सर, मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दीजिए कि अभी जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें बीएसएफ का क्या योगदान रहा? देखिए, बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के इसमें भूमिका निभाई है, क्योंकि एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुआ था। तो बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल निकट अपनी निगरानी में, अपनी चौकसी में बने रहे और उसी का ये परिणाम है कि पाकिस्तान को यहाँ जम्मू सेक्टर में हमने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके इक्विपमेंट का, उनके एसेट्स का भारी नुकसान उनको पहुंचाया गया है। और इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान में स्थित उनके सियालकोट जिले में 3 टेरर लॉन्च पैड्स पे भी हमने हमला किया है। जो लूनी टेरर लॉन्च पैड है उसके बारे में जरा बताइए। जी, ये लूनी लॉन्च पैड चिकन्स नेक इलाके में स्थित है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उससे पहले से ही हम तैयारी कर रहे थे कि अगर हमें मौका मिलेगा तो बीएसएफ के द्वारा भी पाकिस्तान के इन टेरर लॉन्च पैड्स पे हमला किया जाएगा। 9 और 10 की रात को जब पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा बीएसएफ के ऊपर अनप्रोवोक्ड हमला किया गया तो उस हमले का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और इसके साथ साथ लूनी लॉन्च पैड को भी हमने ध्वस्त किया।
हमें ऐसी सूचनाएं इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली हैं कि वहां पे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कुल कितनी पाकिस्तान की चौकियां हैं जिनको हमने ध्वस्त किया है, और साथ ही में कितने जो आतंकी टेरर लॉन्च पैड से उनको ध्वस्त किया गया है, और कितने आतंकियों को हमने मार गिराया है ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के द्वारा? देखिए, बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार जम्मू में कम से कम 3 टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ साथ 70 से ऊपर पाकिस्तानी पोस्टों पे हमने कारगर फायर डाला है, और बहुत सारे जो वीडियोस हमने सर्वेलेंस इक्विपमेंट के माध्यम से देखे हैं उसमें ये जाहिर हो रहा है कि ये फायर इफेक्टिव रहा है और पाकिस्तानी एसेट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। ये जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो भी देखे गए भागते हुए, अपनी चौकियों को छोड़ते हुए वहां से भाग रहे थे? ऐसा कुछ वीडियो में देखा गया है, और जो हमने बताया आपको कि हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक थी, और हमने टारगेट्स पहले से आइडेंटिफाई करे हुए थे जिसमें दुश्मन को भारी से भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले में जो आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जो कि इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे, उस बारे में जरा जानकारी दी। देखिए, 8 तारीख की रात को हमने अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट से देखा कि एक समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर, भारत की ओर बढ़ रहा था, और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहाँ जो वाइल्ड ग्रोथ है, टूटी हुई जमीन है, उसका फायदा उठाते हुए वो एडवांस कर रहा था। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि इससे पहले कि उनके द्वारा कोई अप्रिय घटना करी जाए, उस समूह को हम उस पर अटैक करेंगे, और बीएसएफ ने अपने स्पेशल वेपन सिस्टम्स के द्वारा इस समूह पे अटैक किया और इस समूह के मंसूबों को विफल किया। तो कुल कितने आतंकी मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के द्वारा? देखिए, ये फिगर जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज बता पाएंगी, पर जो हमने अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट से देखा है कि वहाँ पे हमारे अटैक के बाद अफरा तफरी मची, उनकी गाड़ियों की मूवमेंट देखी गई, एम्बुलेंस की मूवमेंट देखी गई, और इसके साथ साथ जो उनकी पोस्ट्स को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उनके टेरर लॉन्च पैड्स को जो नुकसान पहुंचाया गया है, वो उससे जरूर एक हमने स्ट्रांग संदेश पाकिस्तान को भेजा है। संदेश यहाँ जरूर चला गया है, और किस तरह ये बता दिया गया है कि देखिए, अगर भारत के खिलाफ नजरें उठेंगी तो ये नजरें दबा दी जाएंगी।